not a game, it's a rich thing. सुबह 9 बजे ऑक्सन फ्रेड मेडिकल गोया मुहासरे में था। रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर, टीवी का अमला, हत्ता के एक ग्रुप वहाँ ऐसा भी था जो जानवरों के हक का अलंबरदार था। एंटोनिया गालो बरहम लेकिन बेबस थी। वो स्टैनले के ऑफिस में इसके हमरा कंप्यूटर के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सिंथिया अंदर दाखिल हुई। ये सब जानवर हैं। वो हिस्टेरियाई कैफियत में मुहातिब हुई। पुलिस कहाँ है? पेट्रोल कार रास्ते में है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, गालो ने कहा। सिंथिया बौखलाई हुई थी। पहले कभी ऐसे हालात का उससे सामना नहीं हुआ था। गालो तुम्हारे साथ रहेगी, इसे मीडिया से बात करने का तजर्बा है, स्टैनले ने सिंथिया से कहा। क्या हम इनसे माफ़ी मांगेंगे? सिंथिया ने एतराज़ किया। नहीं, गालो ने तरदीद की। वो इसे हमारी नाअहली से ताबीर करेंगे कि हमने एहतियात से काम नहीं लिया। हम इस मौक़िफ़ को गलत साबित करेंगे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करो। सिंथिया के जाते ही स्टैनले की सेक्रेटरी ने चेहरा दिखाया। लंदन में अमेरिकन एम्बेसी से लॉरेंस माहोनी लाइन पर है। गालो लॉरेंस को जानती थी। अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट स्टैनले की तहकीक में बहुत दिलचस्पी रखता था। इसकी वजह नई एंटीवायरल ड्रग थी। उन्होंने ऑक्सन फ्रेड मेडिकल की रिसर्च में सरमायाकारी फराहम की थी। बायोवार की सूरत में डिफेंस डिपार्टमेंट ड्रग को मौजूद दिफा के तौर पर देख रहा था। लॉरेंस माहोनी डिपार्टमेंट के लिए ऑक्सन फ्रेड की तहकीकात पर नज़र रखती थी। स्टैनले ने गालो को हिदायत की, माहोनी हमारे लिए पूरे बरतानी मीडिया से ज़्यादा अहम है। मुझे इसे हैंडल करने के लिए वक्त दरकार है, तुम इसे संभालो। गालो ने कॉल वसूल की। लॉरेंस ने स्टैनले से बात करने का इंदिया दिया। वो लैब डायरेक्टर के साथ मसरूफ़ हैं, मैं पहली फुर्सत में बात कराती हूँ। गालो ने शाइस्तगी से माजरत की। मेरा मसला अमेरिकन हुकूमत की साख है। लॉरेंस माहोनी का लहजा पुरतशवीश था। स्कॉटलैंड में जो कुछ हुआ वो मुहलिक वायरस ने आबादी के लिए जो खतरात खड़े कर दिए हैं, इसका इल्ज़ाम हमारी हुकूमत पर नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया हादसे को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, आप लोग मुतमईन नहीं। जल्द या बदेर मीडिया सुराग लगा लेगा कि प्रोजेक्ट में सरमाया कौन कर रहा है। ये बात निकलेगी कि खतरनाक रिसर्च अमेरिकन अपनी सरजमीन पर नहीं करना चाहते थे, और फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा कि रिसर्च को फोर्ट डेरिक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लॉरेंस माहोनी ने धमकी दी। फोर्ट डेरिक मैरीलैंड में अमेरिका का आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्रेमलिन से फोर्ट में रिसर्च तबादले का मतलब गालो खुद समझती थी। इसका मतलब ऑक्सन फ्रेड मेडिकल क्रेमलिन की तबाही थी। वक्फा लेकर गालो ने कहा, मैं यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कोई दूर उफ्तादा इम्कान भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ स्टैनले से बात करा देना। लॉरेंस माहोनी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। स्टैनले खामोशी से सुन रहा था। क्या ऐसा मुमकिन है? गालो ने इस्तफसार किया। स्टैनले का चेहरा उतर गया। मुमकिन ना भी हो तो तुम जानती हो वो लोग कितने ताकतवर हैं। मैं दिवालिया हो जाऊंगा। एंटीवायरल ड्रग मेरी जान है। इनको अपना मुफाद अजीज़ है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों सोशी हॉल स्ट्रीट के काफ़ी बार में नाश्ते के लिए गई थी। क्रेमलिन के सानहे की खबर सुनी तुमने? मरिंडा ऑक्सन फ्रेड ने छोटी बहन से कहा। मरिंडा सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी और ओल्गा वकील थी। हाँ, ये खबर अच्छी नहीं है, ओल्गा ऑक्सन फ्रेड ने जवाब दिया। डैडी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्रिसमस के मौका पर स्टैम्प फॉल के प्रोग्राम का क्या बनेगा? मेरा ख्याल है कि हम सब प्रोग्राम के मुताबिक वहाँ मिलेंगे। क्या ब्रॉड आएगा? मरिंडा ने सवाल किया। मेरी इत्तला के मुताबिक वो आ रहा है। डैडी ने इसे जहनी अजियत के साथ साथ ही इसे ऑक्सन फ्रेड मेडिकल से निकाल दिया था। वो आली ज़र्फ हैं, ब्रॉड को माफ़ करके इसकी गलती को भूलने के लिए तैयार है। मुझे शक है कि इसने जुआ खेलना तर्क कर दिया है, मरिंडा ने कहा। ब्रॉड ने वादा किया था कि वो खेलने के काबिल नहीं रहा है। स्टेप फॉल में हमें इसके साथ फैमिली मेंबर की तरह बर्ताव करना चाहिए, ओल्गा ने तबसरा किया। दुनिया में हज़ारों लोग एक ही दिन में वायरस का निशाना बनने वाले हैं। 1918 में महज फ्लू ने वो तबाही मचाई कि जंग अजीम अव्वल की बर्बादी को पीछे छोड़ दिया। 2002 में 3 मिलियन अफराद एड्स की वजह से हलाक हुए। गालो सहाफ़ियों को देखते हुए स्टैनली की तकरीर सुन रही थी। जरासीम और बैक्टीरिया के मानद वायरस भी ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन हम जैसे साइंसदान इन्हें शिकस्त देने के लिए हम वक्त बरसरे बेकार रहते हैं। माजी में एक साइंसदान ने स्मॉल पॉक्स का खात्मा किया, हम आगे इन्फ्लुएंजा, एड्स और कैंसर को भी शिकस्त देंगे। एक खातून सहाफ़ी ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया। एंटीवायरल ड्रग के बारे में मजीद चंद सवालात आ गए। फिर डेली रिकॉर्डर क्लाइवर ब्राउन ने सवाल किया, क्या ये ड्रग खतरनाक वायरस के लिए है? महफूज वायरस के लिए ड्रग बनाने में कौन दिलचस्पी ले रहा है? स्टैनले ने बरजस्ता जवाब दिया। हाल में कहके बुलंद हुए। सिक्योरिटी के मौजू पर सवालात के जवाब गालो ने दिए। एक कदरे जारहाना सवाल के जवाब में इसने कहा, ये इतना ही महफूज है जितना कि कार या हवाई जहाज़ में आपका सफ़र।
लेकिन कार और हवाई जहाज हादसात का शिकार होते हैं। इसके बावजूद कार या हवाई जहाज का सफर जारी रहता है। स्टैनले ने वजाहत की कि आखिर अवाम क्यों खतरे से बाहर है और वायरस किस तरह सराहियत करता है। गालो ने BSL-4 की सिक्योरिटी पर रोशनी डाली। इसने मजीद बताया कि सानहे के बाद क्या नए इकदाम लिए गए हैं। मजमूई तौर पर यह कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हुई, अगरचे अमरीकी सरमायाकारी का सवाल भी उठाया गया। स्टैनले ने बताया कि इस किस्म की तहकीकात CDC अटलांटा जॉर्जिया में भी की जा रही हैं। मडोबा 2 पर तजर्बात के लिए स्कॉटलैंड की सरजमीन क्यों मुंतखब की गई, क्योंकि एंटीवायरल की दरियाफ्त हमारी काविश है, स्टैनले ने दलील दी। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टैनले फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए लैब से 5 मील दूर स्टेप फॉल के लिए रवाना होने लगा तो इसने खिलाफ तवक्को एंटोनिया गालो को भी दावत दे दी। दोपहर 12 बजे मिरिंडा की टोयोटा कारो स्टेप फॉल की तरफ था। बाहर बर्फबारी में इजाफा हो गया था। साउंड प्रूफ गाड़ी के अंदर माहौल आरामदेह था। मिरिंडा का दोस्त लोगान अपनी 14 साल बेटी सोफिया के साथ इसका हमसफर था। मिरिंडा का 11 साल टॉम नामी बेटा भी गाड़ी में मौजूद था। मिरिंडा और लोगान दोनों कई माह से साथ थे। मिरिंडा की थॉमस और लोगान की जेनिफर से अलग हो चुकी थी। सोफिया हेडफोन लगाए मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रही। टॉम गेम बॉय के साथ मगन था। स्टैनले की गहरी नीले रंग की फेरारी मकान के सामने मौजूद थी। टोयोटा से बरामद होने वाले अफराद के इस्तकबाल करने वालों में पहल जसीम कुत्ते नौली ने की। दूसरे नंबर वाला जोड़ा लिविक और लॉरी थे, वो दोनों वहां मुलाजिम थे। इसके बाद स्टैनले का चेहरा नजर आया। इसने लोगान के साथ हाथ मिलाकर मिरिंडा और बच्चों को प्यार किया। ओल्गा और इसके शोहर ह्यूगो मिरिंडा और लोगान से पहले पहुंच चुके थे। मिरिंडा ने ओल्गा के बच्चों कैरोलिन और ग्रेग को प्यार किया। कैरोलिन और ग्रेग की उम्रें बिल तरतीब 17 और 15 साल थी। फैमिली का एक फर्द स्टैनले का बेटा नहीं पहुंचा था, लेकिन फैमिली के लिए एक अजनबी शख्सियत वहां मौजूद थी। गेसवाई अहमरी और चश्म सब्ज रंग की हामिल दराज कामत पुरकशिश औरत, वो गालिबन किचन से लिविंग रूम में आई थी। सबसे पहले मिरिंडा ने नोटिस लिया, बाद दूसरे मुतवज्जे हुए और वहाँ खामोशी छा गई। स्टैनले ने फर्दन इसे फैमिली से मुतारिफ कराते हुए कहा कि वो औरत कौन है। यह है एंटोनिया गालो। मिरिंडा ने खुद कलामी की। इसे याद आया कि ब्रॉड का बांडा फोड़ने वालों में ऑक्सन फ्रेड फार्मा की सिक्योरिटी चीफ ने किरदार अदा किया था। मिरिंडा बगौर बाप के तासुरात देख रही थी। स्टैनले का तारफी अंदाज फहर का मुबहम अंसर लिए हुए था। चंद रस्मी बातों के बाद स्टैनले ने खबरें सुनने का इरादा किया और गालो के हमरा वहां से चला गया। मिरिंडा ने मानी है नजरों से अपनी बहन ओल्गा को देखा। खूबसूरत औरत है, मेरी उम्र की होगी, हाँ 35-38। ओल्गा मुस्कुराती हुई बोली। क्या ख्याल है? मिरिंडा ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओल्गा ने जवाबन कहा। मेरे ख्याल में मामा मारिटा की याद डैडी के दिल में कम हो गई है। दोपहर 3 बजे क्रेमलिन ने बर्फ का लिबादा ओढ़ रखा था। गालो अपने ऑफिस में मौजूद थी। वो स्टैनले के बेटे ब्रॉड के बारे में सोच रही थी। वो स्टेप फॉल में बहुत ताहीर से पहुंचा था जब फैमिली इसकी आमद की तवक्को खो बैठी थी। वो हस्ताहाल दिखाई दे रहा था। इस इस्तफसार पर ब्रॉड ने बहनों को बताया कि फ्लू का शिकार हो गया है। स्टैनले ने बेटे से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन बज़ाहिर गर्मजोशी से मिला था। गालो ने ब्रॉड की आंखों में अपने लिए नफरत साफ पड़ ली थी। गालो ने गहरी सांस ली और ख्यालात का रुख दूसरी तरफ कर लिया। क्रेमलिन एक खौफनाक बहरान से बाहर निकला था। माइकल रॉस की मौत से स्टैनले के स्टेप फॉल वाले घर के जाने तक गालो का नए एहसासात से वास्ता पड़ा था। वो तवक्को कर रही थी कि ऑक्सन फ्रेड फार्मा का मालिक इस्तीफा तलब करेगा, लेकिन बॉस का रवैया हैरानकुन हद तक खुशगवार था। वो मफहूम पाने की कोशिश में उलझन का शिकार थी। स्टैनले की बीवी रीटा कई बरस पहले इंतकाल कर चुकी थी। स्टैनले बरसों कबल नाना बन चुका था। क्या वो नई फैमिली शुरू करने का फैसला कर चुका है? गालो ने नशिस्त पर नींद दराज होकर आंखें बंद कर ली। स्टैनले इसके बारे में क्या सोच रहा है? वो खुद क्या सोचती है? वो अपनी बहन बेला के खिलाफ अब तक तनहा थी। गालो ने कभी घर बसाने और मां बनने के बारे में सोचा नहीं था। मान इसके ख्यालात का रुख फिर से तब्दील हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टैनले ने एक जुमला कहा था, अगर आइंदा कोई और खरगोश क्रेमलिन से निकला तो हमारी बर्बादी को कुदरत भी नहीं रोक सकेगी। इसने ठीक कहा था। ऐसे किसी भी नए बहरान का तस्वर ही खून खुश्क कर देने के लिए काफ़ी था। गालो पर जिम्मेदारी का बोझ कई गुना बढ़ गया था। इसका जहन हिफाजती अमूर की तरफ चला गया था। जानवरों के हुकूक के चैंपियन इससे ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रहे थे। अगर माइकल रॉस इनके लिए काम कर रहा था तो बहुत मुमकिन था कि अंदर की मालूमात इसी ने इन लोगों तक पहुंचाई थी। गालो ने अंदाजे निशिस्त तब्दील किया और फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। इसने गार्ड सुपरवाइजर ट्रंप को तलब किया। 35 साल ट्रंप एक फोल्डर के साथ चंद मिनट बाद गालो के सामने बैठा था। गालो ने ड्यूटी रोस्टरूम का जायजा लिया। इसने गेट हाउस, रिसेप्शन और कंट्रोल रूम के बाद गार्ड की ड्यूटी डबल कर दी। तीनों स्टेशन पर गार्ड हर 1 घंटे के बाद मॉनिटर चेक किया करते थे। गालो ने यह वक्फा कम करके निस्फ घंटे तक कर दी। बाद अज़ा चंद हदायत के बाद आखिर में ट्रंप से कहा, किसी भी परेशान कुन बात पर बिला तामुल मेरे मोबाइल पर रब्ता करना, मेरा फ़ोन 24 घंटे फाल है। ट्रंप के जाने के बाद गालो ने निस्फ घंटा कंप्यूटर के साथ गुजारा और क्रेमलिन
की तरफ निकल खड़ी हुई। 8:30 बजे क्रिसमस की रात करीब थी। ब्राड ने माइकल रॉस की मौत से शुरू होने वाले बहरान के बाइस मंसूबा मुलतवी कर दिया था, लेकिन हैरी मेग की बेटी डेजी से जान छुड़ाने के लिए इसे असल मंसूबे पर वापस आना पड़ा था। मंसूबे के मुताबिक इसे स्टेपफॉल की अराजी पर फैमिली के पास आना था। वहां आने का खुफिया मकसद स्टैनले का सिक्योरिटी कार्ड चुराना था। वो सरासीमगी का शिकार था। गालो को वहां देखकर वो हासा तौर पर तिलमिला गया था। इसे ओल्गा और ह्यूगो के कमरे के साथ वाला कमरा मिला था। स्टैनले की स्टडी में इसे गोहरे मकसूद हाथ ना आया। मौका बना के वो पहली मंजिल पर स्टैनले की हॉपका में दाखिल हो गया। ड्रेसिंग रूम में क्लॉजेट की तलाशी के दौरान जैकेट से एक चर्मी बटवा इसके हाथ लगा, जिसमें करेंसी के अलावा मखसूस कार्ड भी मौजूद था। कार्ड स्टैनले के अलावा किसी भी और शख्स के लिए बेकार था। कार्ड की चिप में स्टैनले की उंगली का निशान था। ब्राड ने टेम्परिंग के बाद कार्ड को कारामद बनाना था। ब्राड के लिए चंद चीज़ें काफ़ी थी: लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कार्ड रीडर, राइटर और एक खसूसी सॉफ्टवेयर खुद इसने तैयार किया था। ब्राड को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कार्ड से स्टैनले के निशानात हटाकर इसने इनको अलग फाइल में महफूज कर लिया। अपने निशानात कार्ड पर मुंतकिल किए। इस कार्ड के जरिए इसे BSL 4 में कदम रखना था। काम निपटा के रातों रात इसे वापस आना था और टेम्परिंग रिवर्स करके कार्ड से अपने फिंगरप्रिंट्स वापस लेने थे। क्रेमलिन का कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता कि दिसंबर 25 की रात BSL 4 में स्टैनले गया था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन जाती। सफर करके ब्राड ज़हरीला मुस्कुरा दिया। जेब से फ़ोन निकालकर इसने मैकेनन का नंबर मिलाया। मैकेनन क्रेमलिन में सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे ब्राड ने साथ मिलाया हुआ था। मैकेनन ने इसे गार्ड की तब्दील करदा डबल ड्यूटी के बारे में बताया। ब्राड ने मुस्तर गुफ्तगू के बाद राब्ता बंद कर दिया और दूसरा नंबर मिलाया। ये नंबर इसे क्रेमलिन के कंप्यूटराइज फ़ोन सिस्टम से मुंसलिक करना था। नंबर हाइब्रेनन टेलीकॉम के ज़रिए इस्तेमाल था। हाइब्रेनन ने क्रेमलिन में टेलीफोन सिस्टम इंस्टॉल किया था। कंपनी इस नंबर के जरिए किसी भी खराबी की सूरत में क्रेमलिन को रिपोर्ट सर्विस मुहैया करती थी। ब्राड हाइब्रेनन के साथ काम करता रहा था। नंबर और रसाई का कोड इसने महफूज कर लिया था। ब्राड का मोबाइल वायरलेस कनेक्शन के साथ लैपटॉप से जुड़ा हुआ था। वो लैपटॉप के जरिए क्रेमलिन के फ़ोन सिस्टम में दाखिल हुआ। रिसेप्शन डेस्क के अलावा इसने तमाम फ़ोन बंद कर दिए। क्रेमलिन के अंदर और बाहर जाने वाले तमाम कॉल्स इसने अपने मोबाइल फ़ोन पर रीडायरेक्ट कर दी। मुमकिन तमाम नंबर्स की शनाख्त के लिए इसने लैपटॉप में प्रोग्रामिंग की हुई थी। वो कॉल्स का खुद जवाब दे सकता था, बातें सुन सकता था और रिकॉर्ड पैगाम नशर कर सकता था। आखिर में इसने एक और काम किया। क्रेमलिन का हर फ़ोन 5 सेकंड तक बज सकता था। काम खत्म होने के बाद वो इंतजार करने लगा। गार्ड को पहला फ़ोन टेलीकॉम कंपनी को करना चाहिए था। ब्राड को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मोबाइल की घंटी बजी। इसने लैपटॉप के स्क्रीन पर नज़र डाली। क्रेमलिन कॉल्स गालो। ब्राड ने फुर्ती से रिकॉर्डेड पैगाम रवाना किया। गार्ड ने पैगाम में सुना कि मतलूबा मोबाइल बंद या रेंज से बाहर है और वो बाद में दोबारा कोशिश करे। गार्ड ने कोशिश तरक कर दी। ब्राड का मोबाइल फोन फौरन ही दोबारा बोलने लगा। क्रेमलिन कॉल्स RPHQ। ब्राड ने लैपटॉप देखा। वो रीजन पुलिस हेडक्वार्टर से रब्ता कर रहे थे। ब्राड ने कॉल फौरन ही दुरुस्त नंबर पर रीडायरेक्ट कर दी और हमातन गोश हो गया। मैं ऑक्सफोर्ड मेडिकल का सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर ट्रम्प बात कर रहा हूँ। यहाँ फोन की लाइन काम नहीं कर रही। मिस्टर ट्रम्प, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। क्या तुमने फोन कंपनी से बात की है? मैं कंपनी को फोन कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा वक्त लगा दे। अगर पुलिस पेट्रोल आ जाए तो अच्छा है। कोई खतरे वाली बात नहीं। तमाम एहतियात अच्छी बात है, ट्रम्प ने कहा। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसमें वक्त भी लग सकता है। गाड़ियाँ मसरूफ हैं। RRHQ से जवाब आया। बात खत्म हो गई और चंद सेकंड के बाद ब्राड का मोबाइल तीसरी बार बजा। क्रेमलिन कॉल्स हाइब्रेनन। ब्राड ने इत्मीनान की सांस ली और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर फोन उठाया। बदली हुई आवाज में कहा, हाइब्रेनन टेलीकॉम, क्या मदद कर सकता हूँ? क्रेमलिन से ट्रम्प बात कर रहा हूँ। यहाँ एक के अलावा तमाम फोन मुर्दा है। अलार्म सिस्टम फोन लाइन इस्तेमाल करता है। ये खराबी दूर होनी चाहिए। ब्राड ने ट्रम्प को इंतजार कराया, फिर कहा, तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई नहीं हो पा रही, किसी को यहाँ भेजो। ट्रम्प ने मुतालबा किया। ब्राड मुस्कुराया। मुझसे गुफ्तगू में ही इसकी मुराद बार आई थी। मौसम ठीक नहीं है और क्रिसमस का मौका है, कोशिश करता हूँ। ट्रम्प बरहम होगा। तुम लोगों ने गारंटी दी थी कि साल में किसी भी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर होने वाली खराबी को दूर किया जाएगा। दुरुस्त है, मैं गाड़ी रवाना करूंगा। कुछ वक्त तो लगेगा। उम्मीद है कि रात 12 बजे तक अमला वहां पहुंच जाएगा। एनोबर्न की विक्टोरियन नहजगा कई हिस्सों पर मुंतसिम थी। गालो पहली मंजिल के पोर्शन में गहरी नींद सो रही। शाम 5 बजे अलार्म की आवाज़ ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो मुश्किल 2 घंटे सोई थी। क्रिसमस पर माँ को साथ रखना था। गालो की बहन बेला ने एक बार फिर घरेलू मामलात का बहाना गढ़ लिया था। बेला को इल्म था कि गालो माँ को ले आएगी। बेला का शोहर बर्नी हेयर ड्रेसर था। दोनों के 3 बच्चे थे। इस मरतबा दोनों बहनों की तलखलामी हो गई। गालो की ख्वाहिश थी कि बेला माँ को ले आए। गालो माँ को क्रिसमस पर हेल्थ केयर सेंटर से घर ले आई थी। गालो तैयार होकर पार्किंग में आई। इसका रुख पोशे की तरफ था। मान मोबाइल ने से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। स्कॉटलैंड यार्ड में इसकी दोस्त ओवेटा की कॉल थी। हेलो हेलो के बाद ओवेटा ने कहा, तुम मीडिया पर्सन कब से बनी हो? मैं टीवी पर सुपर ब्लॉग नहीं हूं ना। गालो ने उल्टा सवाल किया। ड्रेसिंग माकूल थी, मतलब नाइट क्लब में तो लिबास कुछ और होता है। मैं तो जानती हूँ, ये आगाही अपने पास ही रखना।
अच्छा ये बताओ मडोबा 2 के हादसे में मेरी दिलचस्पी का सामान क्या है? कुछ भी नहीं, गालो ने जवाब दिया। वो समझ गई कि ऑडिटा दहशतगर्दी की बात कर रही है। श्योर, हाँ भाई, तुम ये बताओ कि एनिमल्स आर फ्री कुकुरेदा या नहीं? मुझे ये लोग मशकूक लगते हैं, गालो ने कहा। फिक्र मत करो, वो लोग मुलविस नहीं है। शुक्रिया, तुम अच्छी दोस्त हो। टीवी पर कब आओगी? अब नहीं, गालो ने कहा। और क्लब? पता नहीं। कहाँ हो? माँ को लेने जा रही हूँ। ओके, ख्याल रखो, बाय बाय। ब्रॉड फैमिली की गफलत का इंतजार कर रहा था। रात 10:30 बजे वो तैयार था। बालाई लिबास पर इसने स्याह गर्म स्वेटर पहना था। सन्नाटा होते ही वो खामोशी से बाहर निकला और वसी गैराज में आ गया। इसकी गाड़ी गैराज के किनारे पर थी। लैपटॉप इसने पैसेंजर सीट पर रखा और रवाना हो गया। 15 मिनट के बाद वो नोबरन स्कूल ऑफ फ्लाइंग के अंदर था। वो जगह बज़ाहिर वीरान थी, लेकिन हैंगर्स, डोर नीमवा थे। वहां कोई त्यारा नहीं था। हल्के रंग की एक बेंटले का रेंटल खड़ी थी। बेंटले नाइजल बेगारन की थी। इसके करीब खड़ी वैन पर हाइब्रेनन टेलीकॉम लिखा हुआ था। ब्रॉड कंट्रोल टावर से मुंसलिक इमारत की सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर आ गया। वहां नाइजल के अलावा 2 और अफराद मौजूद थे। एक हैरी मैक की बेटी डेजी और दूसरा फर्द स्या फार्म एल्टन था। नाइजल मोबाइल फोन कान से लगाए बातें कर रहा था। मौसम हराम मौसम गुजर जाएगा। हाँ, कल सुबह परवाज करना। हम 10 बजे से पहले यहाँ होंगे। मेरी मुलाकात तुमसे कंट्रोल टावर में होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एयरफील्ड समर में फाल होती है। हाँ, रकम तैयार होनी चाहिए, जैसे बात हुई थी। मिले जुले नोट। रकम की बात पर ब्राड ने हैजानी मसरत महसूस की। 10-12 घंटे में 3 लाख पाउंड इसके हाथ में होंगे। डैडी को देने के बाद भी 50,000 पाउंड बच ही जाएंगे। बात खत्म करके नाइजल ने ब्राड की तरफ देखा। खरीदार था। ब्राड ने इश्तियाक से सवाल किया, वो हेलीकॉप्टर से आएगा? बात इसके नुमाइंदे से हो रही है। वो एयर डबलिन से उड़कर लंदन में लैंड करेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो शेड्यूल से हटकर दरमियान में से यहाँ भी रुकेगा। गुड, ब्राड ने मुतमईन अंदाज में कहा। नाइजल एक तरफ रखे गए बैग से 4 अदद ओवरऑल निकाले, जिन पर हाइब्रेनन टेलीकॉम का नाम प्रिंटेड था। चारों ने ओवरऑल कोट पहने और दस्ताने चढ़ा लिए। नाइजल ने फोन कंपनी के जाली कार्ड तकसीम किए। ब्रॉड के कार्ड पर उमर रसीदा फर्द की तस्वीर थी, जिसके बड़े कान बालों के नीचे से आ रहे थे। घनी मूंछें और आंखों पर चश्मा था। एल्टन ने विग के साथ मुस्लिम मूंछें ब्रॉड के वाले की। एक छोटा आईना और ग्लव की ट्यूब भी पकड़ाई। ब्रॉड ने हुलिया बदलकर एल्टन का दिया हुआ मोटे फ्रेम का चश्मा चढ़ाया और आईना देखा। नाइजल, एल्टन और डेजी ने भी हुलिया बदला। क्रिमिनल के गार्ड बाद अज़ां पुलिस के सामने जो हुलिया बयान करते वो इन्हें भटकाने के लिए काफी था। खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को गलत रुख पर ले जाती। आखिर में चारों ने सर पर बेसबॉल कैप जमाई। कैप पर फोन कंपनी का नाम प्रिंटेड था। शो टाइम, नाइजल ने कहा। चारों सीढ़ियां तय करते हुए नीचे उतरे और वैन की तरफ बढ़ते चले गए।